हाय एवरीवन, मैं हूं तान्या और आपका स्वागत है ई विद्यार्थी की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th संस्कृत एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है दीपकम का प्रथम पाठ जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। ठीक है जी। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम भारत माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ट्राई कलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तीनों कलर्स के बारे में और उनके अर्थ के बारे में। फर्स्ट ऑरेंज जिसको हम बोलते हैं केसरिया, ठीक है, इसका अर्थ होता है त्याग और शौर्य। ठीक है। श्वेत जो होता है व्हाइट कलर, उसको हम प्रतीक मानते हैं शांति और सत्य का। ठीक है। हरित्र मतलब हरा रंग, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समृद्धि और परिश्रम। और धर्मचक्र जिसका अर्थ होता है निरंतर प्रगति। ठीक है जी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हो, या कोई भी वीडियोस डाउनलोड करनी हो, नोट्स, समरी, कुछ भी, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से www.evidyarthi.in। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपना पहला पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। ये एक बहुत ही प्यारी सी बातचीत है जिसे हम सब मिलकर समझेंगे। तैयार हैं? तो कहानी शुरू होती है कुछ बच्चों से जिनके मन में एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है। चलिए देखते हैं कि वो अपनी माँ से क्या जानना चाहते हैं। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्याम शालायाम च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृण्मः। इसका मतलब है, माँ, हम अलग अलग कार्यक्रमों में, रेडियो पर और अपने स्कूल में भी वंदे मातरम गीत बहुत बार सुनते हैं। देखिए, बच्चे अपनी माँ को बता रहे हैं कि ये गीत तो उन्हें लगभग हर जगह सुनाई देता है। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते। ये तो कई बार हमारे साथ भी होता है ना। हम बहुत सी चीजें सुनते हैं, बोलते भी हैं, पर उनका असली मतलब हमें पता नहीं होता। माता अस्य कः अर्थः, यानी हे माँ, इसका क्या अर्थ है। देखो, बच्चों के मन में जानने की कितनी सीधी और सच्ची इच्छा है। उन्होंने बिना झिझके सीधे अपनी माँ से ही पूछ लिया। इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। इसका मतलब हुआ, यह गीत किसने लिखा है, यह जानने की भी मेरी इच्छा है। देखा आपने, एक सवाल से ही दूसरा सवाल पैदा होता है। अब बच्चे सिर्फ मतलब ही नहीं, बल्कि इसे किसने बनाया ये भी जानना चाहते हैं। और बस बच्चों के इन्हीं सवालों के जवाब में माँ इस गीत के पीछे की पूरी कहानी और इसका शानदार इतिहास बताना शुरू करती हैं। चलिए हम भी ध्यान से सुनते हैं। वत्सौ महान देशभक्तः बंकिमचन्द्रः चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। इसका सरल भाषा में मतलब है, प्यारे बच्चों, एक महान देशभक्त थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने साल 1882 में आनंदमठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। माँ ने कितनी जरूरी जानकारी कितने प्यार से दी है। तो ये तीन बातें हमें बिल्कुल याद रखनी है। इसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उनकी किताब आनंद मठ में, और ये बात है साल 1882 की। ये छोटी छोटी बातें ही इस गीत को और भी खास बनाती हैं। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् वो उपन्यासे वर्तते, जिसका मतलब है वंदे मातरम गीत उसी उपन्यास में है। अच्छा, तो ये गीत कहीं अलग से नहीं लिखा गया, बल्कि ये भारत के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास आनंद मठ का ही एक हिस्सा है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये गीत कहाँ से आया है। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर इस गीत का मतलब क्या है। वंदे मातरम, इसका संस्कृत में अर्थ है अहम मातु वंदनम करोमि, यानी मैं माता की वंदना करता हूं। और यहां माता कौन है? हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि। सिर्फ 2 शब्द, पर उनमें कितना सम्मान और कितना प्यार भरा है। माता इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, यानी माँ, ये गीत किस भाषा में है। देखिए, बच्चों के मन में सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब वो इस गीत की भाषा के बारे में भी जानना चाहते हैं। पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते, जिसका मतलब है, बेटी, ये गीत संस्कृत और बांग्ला इन 2 भाषाओं में है। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। ये गीत 2 महान और मीठी भाषाओं का एक खूबसूरत संगम है। माता अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। इसका मतलब हुआ, माँ, इस गीत में किस विषय के बारे में बताया गया है। यानी बच्चे अब गीत के अंदर की कहानी के बारे में, उसके विषय के बारे में पूछ रहे हैं। पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। इसका मतलब है, बेटा, इस गीत में भारत माता के रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये हमारी भारत माँ की सुंदरता का एक प्यारा सा चित्र है जो शब्दों से बनाया गया है। चलिए अब समझते हैं कि ये गीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। माँ बच्चों को बताती हैं कि ये सिर्फ एक कविता या गीत नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्टम, जिसका मतलब है, माँ, इस गीत की क्या खासियत है। बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर इस गीत में ऐसी क्या बात है जो ये इतना ज्यादा मशहूर और जरूरी है।
बालो स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम एवं गायन्ति स्म। इसका मतलब है बच्चों, आजादी की लड़ाई के समय सभी देशभक्त इस गीत को एक मंत्र की तरह गाते थे। जरा सोचकर देखो, ये गीत उस समय के क्रांतिकारियों के लिए कितनी बड़ी हिम्मत और ताकत का सोर्स रहा होगा। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीयः प्रेरिता भवामा। जिसका अर्थ है, आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरणा महसूस करते हैं। इसकी शक्ति आज भी कम नहीं हुई है। जब भी हम इसे सुनते हैं, हमारे अंदर अपने देश के लिए प्यार की एक नई लहर दौड़ जाती है। वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। इसका मतलब है, वंदे मातरम गीत का अर्थ और इसका इतिहास सच में कितना महान है। अब जाकर बच्चों को पूरी बात समझ आई है कि ये कोई साधारण गीत नहीं, बल्कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा गौरव है। कहते हैं ना, ज्ञान से और ज्ञान की भूख बढ़ती है। तो जब एक सवाल का जवाब मिला तो बच्चों के मन में एक और नई इच्छा जाग गई। अम्बा अवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित जातुम इच्छावह। जिसका अर्थ है, माँ, हम दोनों हमारे देश के झंडे के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। देखा, सीखने की ये ललक कितनी अच्छी होती है। अब वो अपने प्यारे तिरंगे के बारे में जानना चाहते हैं। साधु अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। इसका मतलब है, बहुत अच्छा, अब हम भारत माता और तिरंगे झंडे के बारे में जानेंगे। माँ भी कितनी खुश होकर उनकी इस इच्छा का स्वागत करती हैं और उन्हें आगे सिखाने के लिए तैयार हैं। तो पहली पंक्ति है, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। इसका मतलब है, ये है हमारी प्यारी भारत माता। और पता है वत्सला का क्या मतलब होता है? वत्सला मतलब वो माँ जो अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करती है। तो ठीक वैसे ही हमारी भारत भूमि भी हम सबसे बहुत स्नेह करती है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम। वाह, इस लाइन में ना एक हैरानी और गर्व का भाव छुपा है। ये कह रही हैं, अरे वाह, हमारी भारत माता की महिमा कितनी महान है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं भारत माँ के कुदरती सौंदर्य की। देखते हैं कि यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पवित्र नदियाँ कैसी हैं। साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। इसका मतलब है कि पर्वतों के राजा हमारे हिमालय वो भारत माँ के सिर पर एक मुकुट की तरह सज रहे हैं। जरा सोचकर देखो, ये कितनी सुंदर कल्पना है। जैसे एक रानी के सिर पे ताज होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी भारत माँ के सिर पर हिमालय का मुकुट है। अस्याः चरणों प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। यहाँ कहा गया है कि रत्नों का भंडार यानी हमारा समुद्र वो खुद भारत माँ के पैर धोता है। देखो तो कितनी प्यारी बात है ये कि इतना बड़ा समुद्र भी माँ के चरणों को धोकर अपनी सेवा दे रहा है। भारत भूमौ महेन्द्रा मलया सह्य रैवतक विंध्य अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। मतलब हमारी भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य और अरावली जैसे कई महान पर्वत मौजूद हैं और ये सभी पहाड़ हमारी भारत माँ की सुंदरता और शान को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रा गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति। इसका मतलब है कि यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रा और भी न जाने कितनी सारी पवित्र नदियां बहती हैं। ये नदियां हमें सिर्फ पानी ही नहीं देती, बल्कि हमारी जमीन को सींचती हैं, हमें जीवन देती हैं और सब कुछ पवित्र बना देती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। इसका मतलब है ये नदियां भी हमारी माँ जैसी ही हैं। और सच ही तो है, क्यों ना हो। जैसे एक माँ हमारा ख्याल रखती है, हमारा पालन पोषण करती है, बिल्कुल वैसे ही ये नदियां भी अपना पानी देकर हमारा जीवन चलाती हैं। अच्छा, तो भारत भूमि सिर्फ अपनी कुदरती सुंदरता के लिए ही मशहूर नहीं है, ये तो हमारी आस्था और संस्कृति का भी बहुत बड़ा केंद्र है। तो चलिए अब यहाँ की कुछ पवित्र तीर्थ स्थानों की सैर करते हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमो एव सुशोभन्ते। इसका मतलब है अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी और ऐसे ही न जाने कितने पवित्र और मंगल करने वाले तीर्थ क्षेत्र और शहर हमारी भारत भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। ये सारी जगहें हमारी आस्था और हमारी महान संस्कृति का जीता जागता सबूत। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिन् ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। इसका मतलब ये है कि इन पवित्र जगहों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से अनगिनत लोग आते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों के मन में इन जगहों के लिए कितनी गहरी श्रद्धा और कितना सम्मान है। तो अब बात करते हैं भारत माँ की एक और शान की, एक ऐसी चीज की जिसे देखकर हम सबका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, हमारा प्यारा तिरंगा।
भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। इसका मतलब है हमारी भारत माँ के हाथों में 3 रंगों वाला हमारा राष्ट्रध्वज लहरा रहा है, शोभा दे रहा है। जरा सोचकर देखिए ये कितना गर्व महसूस कराने वाला सीन है कि भारत माँ ने खुद हमारे तिरंगे को अपने हाथों में थामा हुआ है। अहो, अस्य शोभा! अरे वाह, इसकी शोभा कितनी अद्भुत है। बस इन 2 शब्दों में ही सब कुछ कह दिया। और ये सच भी है ना? जब भी हम अपने तिरंगे को शान से लहराते हुए देखते हैं तो दिल से बस यही आवाज निकलती है, वाह कितना सुंदर है ये। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। मतलब इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा ये 3 रंग हैं और इन्हीं 3 रंगों से मिलकर हमारा प्यारा तिरंगा बनता है। तो ये हैं हमारे तिरंगे के 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इन रंगों का ना एक बहुत खास मतलब भी है। चलिए आगे यही जानते हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। और इन 3 रंगों के ठीक बीच में एक बहुत सुंदर नीले रंग का चक्र भी है। ये हमारा अशोक चक्र है और ये हमारे झंडे को एक बहुत ही गहरा मतलब देता है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। इसका मतलब है कि हमारे झंडे में जो ये रंग हैं और जो ये चक्र है, ये सब मिलकर हमें एक बहुत खास मैसेज, एक संदेश देते हैं। हर एक चीज का अपना एक गहरा मतलब है। तो आइए एक एक करके इनके संदेश को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तिरंगे के सबसे ऊपर वाले रंग यानी केसरिया रंग के संदेश को समझते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्णः। इसका मतलब है हमारे तिरंगे के सबसे ऊपरी भाग में केसरिया रंग होता है और ये रंग त्याग और बहादुरी का प्रतीक है। एषः वर्णः त्यागपरम्परायाः शौर्यपरम्परायाः च सूचकः अस्ति। ये रंग हमें हमारे देश की महान परंपरा की याद दिलाता है, त्याग की परंपरा और शौर्य यानी बहादुरी की परंपरा। ये उन अनगिनत बलिदानों को दिखाता है जिनसे हमारा इतिहास बना है। ये भारत मातुः आजीवनं सेवां कृतवन्तः, देशस्य स्वतन्त्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। देखिए ये केसरिया रंग उन सभी बहादुर वीरों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत माँ की सेवा में लगा दी और देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण भी दे दिए। ये रंग हमें उन महान आत्माओं को याद करने के लिए कहता है। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशरवर्णः। और इसीलिए हमारे झंडे का ये केसरिया रंग हमें प्रेरणा देता है कि हम सब मिलकर कहें सैनिक की जय हो। ये रंग हमें सिखाता है कि हम अपने देश के रखवालों का हमेशा सम्मान करें और उनके बलिदान को कभी भी ना भूलें। कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे के ये 3 रंग असल में हमसे क्या कहते हैं? ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये तो एक कहानी है हमारे देश की, हम सब की। तो चलिए आज इस खूबसूरत कहानी को ना दिल से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है झंडे की सबसे निचली पट्टी से, यानी कि हरे रंग से। आपको पता है ये रंग हमारे देश की जान है, हमारी धरती की आत्मा। आइए देखते हैं कैसे। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि हमारे किसान भाई अपनी मेहनत के पसीने से इस भारत भूमि को सींचते हैं। जरा सोचिए तो, वो कड़ी धूप और बारिश में हमारे लिए खेतों में लगे रहते हैं ताकि हमारी थाली में रोटी आ सके। एतेषां परिश्रमेण एव भारतभूमिः हरितवर्णमयी समृद्धा सस्यश्यामला च संजाता। और पता है उन्हीं की इस कड़ी मेहनत से हमारी धरती हरी भरी और फसलों से लहलहाती है। अगली बार जब भी आप ट्रेन या गाड़ी से जाते हुए हरे भरे खेत देखें ना, तो जरूर याद करिएगा कि ये किसी की मेहनत है जो पूरे देश का पेट भर रही है। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माँ की इसी समृद्धि की जो चमक है वही हमारे तिरंगे में हरे रंग के रूप में शान से लहराती है। ये रंग हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारी जमीन और हमारे मेहनत करने वाले लोगों में है। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः एषः हरितवर्णः। और इसीलिए हमारे झंडे का ये हरा रंग हमें मन से किसान की जय हो कहने की प्रेरणा देता है। अगली बार जब भी खाना खाएं तो एक पल के लिए उन किसानों को जरूर याद करें जिनकी वजह से वो खाना हम तक पहुंचा है। अच्छा, हरे रंग की ठीक ऊपर कौन सा रंग है? सफेद। ये सफेद पट्टी, ये रंग सिर्फ शांति का नहीं बल्कि हमारे देश की ज्ञान की शक्ति का भी प्रतीक है। चलिए इसके गहरे मतलब को जानते हैं। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। यानी बीच में जो ये सफेद रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत ने हमेशा दुनिया को शांति और सत्य का ही तो रास्ता दिखाया है। ये हमारी विरासत है।
अणुशास्त्रे संगणकशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे अन्तरिक्षशास्त्रे आयुधशास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तमस्ति। और हाँ, ये सफ़ेद रंग हमारे वैज्ञानिकों की महान सफलताओं को भी सलाम करता है। सोचिए, मंगलयान भेजने से लेकर दुनिया को सबसे सस्ती दवाइयाँ देने तक हमारे वैज्ञानिकों ने हर जगह भारत का नाम रोशन किया है। वैज्ञानिकाणां तत् ध्ववलं यशः ध्ववलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। हमारे वैज्ञानिकों की यही बेदाग और उज्जवल सफलता सफेद रंग के रूप में हमारे तिरंगे के बीच में चमकती है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का प्रकाश ही किसी देश को महान बनाता है। भारतीयं विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोष्यति। और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का विज्ञान हमेशा पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। हमारी ताकत शांति, प्रगति और सबकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजमध्यस्थः अयं धवलवर्णः। और इसीलिए ये सफेद रंग हमें दिल से वैज्ञानिक की जय हो कहने के लिए प्रेरित करता है। हम उन सभी वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं जो चुपचाप दिन रात एक बेहतर भारत बनाने में लगे हुए हैं। अब आते हैं हमारे झंडे के दिल पर, उसके केंद्र में बसे सुंदर से नीले चक्र पर। यह सिर्फ एक निशान नहीं है, ये गति का, प्रगति का और हमारे देश के कभी न रुकने वाले जज्बे का प्रतीक है। ध्वजे विराजमानस्य घननील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रमिति। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस गहरे नीले रंग के चक्र को धर्मचक्र कहते हैं और इसमें ठीक 24 तीलियां हैं जो दिन के 24 घंटों को दिखाती हैं। मतलब समय कभी नहीं रुकता। अत्तच्चक्रम चलनीयम कर्तव्यपथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। ये चक्र हम सभी को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये कहता है, अपने कर्तव्य के रास्ते पर हमेशा चलते रहो, रुको मत, बस लगातार आगे बढ़ो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या टीचर, ये हमें अपना काम पूरी लगन से करते रहने की याद दिलाता है। सूर्यः विरामं विना नित्यं संचरति, नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। अरे, हमारी प्रकृति भी तो हमें यही सिखाती है ना? जैसे सूरज हर रोज बिना थके अपनी यात्रा पूरी करता है और जैसे नदी हजारों मुश्किलों के बाद भी लगातार बहकर समुंदर तक पहुंच ही जाती है। इदं चक्रम जीवने श्रान्त्यः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशं प्रयच्छति। तो ये धर्मचक्र हमें सिखाता है कि जीवन में थकान, आलस्य और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। हमें हमेशा जोश और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो अपने झंडे के हर रंग और चक्र का अर्थ समझने के बाद आइए अब हम सब मिलकर अपनी प्यारी भारत माँ को नमन करें, जिनकी शान में ये तिरंगा लहराता है। वयं सर्वे अपि धन्याः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। इसका भाव ये है कि हम सब कितने खुशकिस्मत हैं, कितने धन्य हैं कि हमारा जन्म इस पवित्र धरती पर हुआ है। ये एक तोहफा है जिस पर हम सभी को बहुत गर्व होना चाहिए। वयं पवित्रयाः भारत मातुः नित्यं वन्दनं कुर्मः, अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारत माँ का हमेशा सम्मान करें और उसकी शान को और बढ़ाएं। और ये कोई बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से होता है, जैसे अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करना, दूसरों की मदद करना और अपने देश को साफ रखना। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामा। तो आइए अब हम सब मिलकर एकता और गर्व की एक आवाज में गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता। हम लड़के भारत के भक्त हैं, हम लड़कियां भारत की भक्त हैं। इसका मतलब है कि चाहे हम देश के किसी भी कोने से हों, लड़के हों या लड़कियां, हम सब भारत माँ के बच्चे हैं और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ताः। हम सभी भारत के भक्त जब एक साथ खड़े होते हैं तो हम इस धरती पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं और इसे स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं। यही हमारे तिरंगे का असली वादा है। जय हिंद। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, संस्कृत थोड़ी सी टफ होती है कंपैरेटिवली हिंदी से, बट इजी भी है। अगर आप पढ़ो, आपको समझ आ जाए तो इजी है ऑफ कोर्स। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड वेट फॉर अनदर वीडियो फॉर अनदर चैप्टर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट। बाय।